आज के समय बहुत सारे लोग अपने बेहतर भविष्य और अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ विदेशों के लिए वीज़ा अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों ने अपनी वीज़ा पॉलिसी को काफ़ी सख्त बना दिया है, जिसमें फीस का बढ़ना, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कई तरह की वीज़ा फॉर्मेलिटीज शामिल हैं, जिस वजह से लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। जो लोग इन वीज़ा फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं उन्हें लीगल वीज़ा मिल जाता है और दूसरी तरफ जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है वो चुनते हैं इल्लीगल डंकी रूट, जिसके तहत लोग गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग डंकी रूट को अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन कई बार लोग एजेंट के धोखे का शिकार हो जाते हैं और इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अमेरिका ने इलीगल रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों को डिपोर्ट करना जारी रखा है, लेकिन फिर भी इन मार्गों का उपयोग अभी भी हो रहा है। डंकी मार्ग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गुप्त रास्ते होते हैं, अक्सर कई देशों की सीमाओं और खतरनाक इलाकों से होकर गुजरते हैं, जिसके थ्रू एजेंट लोगों को भेजते हैं। और आजकल डंकी रूट का उपयोग मानव तस्करी के लिए भी होने लगा है, जिसकी वजह से ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा इन मार्गों को संचालित करने वाले एजेंटों और रैकेटों का लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कई बार एजेंट लोगों को सुरक्षित और सफल यात्रा का झूठा आश्वासन देते हैं, जिससे लोग खतरों को कम आंकते हैं और अपनी जमा पूंजी या जमीन बेचकर उन्हें पैसे दे देते हैं। अपने देश में गरीबी या बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए विदेश में एक नए जीवन की उम्मीद इतनी मजबूत होती है कि वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। लोग विदेशों में बेहतर नौकरी, समृद्ध और उच्च जीवन स्तर की तलाश में खतरनाक रास्ता चुनते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में कानूनी रूप से प्रवेश करने के लिए लीगल वीजा या दस्तावेज नहीं होते हैं। इलीगल एंट्री का एक दूसरा रास्ता वीजा ओवरस्टे भी है। इसके तहत लोग प्रॉपर वीजा लेकर आते हैं, लेकिन उसके एक्सपायर होने के बाद भी देश में रुके रहते हैं। ऐसे लोग अधिकतर टूरिस्ट होते हैं जो कोई बिजनेस दिखाकर देश में प्रवेश करते हैं। डंकी रूट के जरिए एजेंट लोगों को कार की डिग्गी या माल ढोने वाले जहाजों में छिपा देते हैं। डंकी रूट चलाने वाले एजेंट एक संगठन के रूप में काम करते हैं और हर एजेंट का एक सीमित क्षेत्र होता है। अगर कोई भारत से अमेरिका जाना चाहता है तो वह सबसे पहले भारत में मौजूद एक एजेंट से संपर्क करता है। यह एजेंट पैसे, रूट, समय, देश और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा काम देखता है। इसके बाद यात्री को दुबई या किसी अन्य जगह ले जाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद एक अन्य एजेंट संबंधित व्यक्ति को बस या टैक्सी के जरिए किसी अन्य स्थान पर पहुंचाता है। इस बीच नावों का इस्तेमाल भी होता है और यात्रियों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में कई बार एजेंट बदले जाते हैं। यात्री कई देशों की सीमाएं इलीगल तरीके से पार करते हैं। अंत अमेरिका पहुंचने पर यात्री को स्वयं अपने आप अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। CBP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और अगस्त 2024 के बीच 2,74,000 से अधिक इलीगल भारतीय प्रवासियों का अमेरिका की सीमा पर सामना हुआ था। यह संख्या केवल पकड़े गए लोगों की है। अमेरिका पहुंचाने के लिए एजेंट कई बार नकली कनाडाई कॉलेजों में दाखिले का प्रबंध करते हैं। फिर छात्र इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर जाते हैं। एजेंट मार्ग के आधार पर 30 से 60 लाख तक वसूलते हैं। भारत में स्थानीय स्तर के एजेंट अंतर्राष्ट्रीय सरगनाओं से जुड़े हुए हैं, जो फर्जी वीजा, जाली दस्तावेज और जबरन अवैध सीमा पार कराने जैसी धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होते हैं। डंकी रूट में भारत से शुरू होकर संयुक्त अरब अमीरात, लैटिन अमेरिकी देश जैसे इक्वाडोर, गुयाना, बोलीविया, यहाँ भारतीय नागरिक आसानी से आगमन पर वीजा या टूरिस्ट वीजा प्राप्त कर सकते हैं। कोलंबिया, पनामा, डैरियन गैप के माध्यम से कोस्टा रिका, निकारागुआ, फिर मैक्सिको और अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में उन्हें घने जंगल, डैरियन गैप,
हमले और जबरन वसूली और जानवरों के हमलों का खतरा बना रहता है। अमेरिका मैक्सिको सीमा के नीचे अंधेरे खतरनाक रास्ते पार करने पड़ते हैं। कभी कभी तो लोगों की मौत तक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर विचार करें और लीगल तरीके से ही विदेश जाएं। इलीगल तरीकों से विदेश जाने वाले लोगों को पकड़े जाने पर और डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने पर उनके देश वापस भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है और वे अपना पैसा भी गवा लेते हैं। यही रियलिटी है और सोच विचार कर फैसला लें। आई एम जसरन, थैंक्स।